अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एक्सेल शीट को जो है वो किस तरीके से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये 1 2 3 टैब शीट्स हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो 2 वाली है और 3 वाली है ये इसमें हाइड हो जाए, सिर्फ 1 वाली जो है वो शो हो। तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, टैब शीट्स पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास हाइड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वो शीट जो है वो यहाँ से गायब हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 3 के ऊपर क्लिक करूँगा, उसको भी हाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक शीट रैप में रह गई है, बाकी वो 2 और 3 जो है वो मैंने यहाँ से हाइड कर दिए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको भी हाइड करता हूँ तो मुझे मना कर देगा। ठीक है, क्योंकि एक तो कम से कम आपको जो है वो शो होगी, विजिबल होगी एक आपके लिए। ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से अगर मुझे इसको अनहाइड करना है अपनी टैब शीट्स को, ठीक है, या आपके पास कोई एक्सेल शीट आती है उसके अंदर आपके पास बहुत सारी टैब शीट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको शो नहीं हो रही हैं, तो आप उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप किसी भी एक टैब शीट को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपके पास उस शीट में जितनी भी शीट्स होंगी वो सब यहाँ पे, उस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स होंगी वो सब यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो उसमें से आपको जो भी अनहाइड करनी है आप सिंपल उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो आपके पास वो टैब शीट जो है वो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपनी टैब शीट्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।